हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सिंथेसिस पढ़ेंगे। ग्रामर में आपको सिंथेसिस पढ़ाया जा रहा है और सिंथेसिस में हमने 7वां रूल कंप्लीट कर लिया था, जिसमें पार्टिसिपल का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके और एडजेक्टिव का प्रयोग करके, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हमने इतने रूल्स कंप्लीट कर लिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। ये बहुत ही सिंपल है और सिंपल बनाने के लिए एंड का प्रयोग बहुत ही इजी वे में आपको हम समझाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट यूज ऑफ कंजक्शन एंड। कंजक्शन एंड का प्रयोग करने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे लिखा हुआ है, हमने एक नोट्स सिंपल वे में लिख दिया है। इस विधि का प्रयोग उस समय होता है जब वाक्य के कर्ता के द्वारा किए गए कार्य विधियां एक ही माध्यम में हों। ऐसी अवस्था में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बीच में हम एंड का प्रयोग करते हैं। एंड कंजक्शन का प्रयोग मुख्यतः दो विधियों से होता है। पहली विधि है जब दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग हो लेकिन प्रेडिकेट समान हो। ऐसे वाक्यों में एंड से जोड़कर नया सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। यानी जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट, जैसे सिंथेसिस बनाने के लिए दो या दो से अधिक वाक्य दिए हुए होते हैं और तीनों दो या दो से अधिक वाक्यों के जब सब्जेक्ट अलग अलग हों और उनके प्रेडिकेट समान हों। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, ये आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया था। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है हरीश प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट यहाँ हरीश है। हरीश को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ें बच रही है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये क्या होते हैं, प्रेडिकेट। तो इसी प्रकार यहाँ क्या कहा जा रहा है कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट अलग अलग हो लेकिन प्रेडिकेट समान हो, तो हम ऐसे वाक्यों को एंड लगाकर जोड़ देते हैं। कहाँ एंड लगाएंगे, सब्जेक्ट में, यानी जो अलग अलग होंगे उन्हीं के बीच में हम एंड लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, सेपरेट सेंटेंस है, लिखा हुआ है हरीश प्लेड क्रिकेट। देखिए बहुत ही सिंपल वे में हरीश प्लेड क्रिकेट, और दूसरा वाक्य है रमेश प्लेड क्रिकेट। अब दोनों वाक्यों से क्या पता चलता है कि हरीश ने भी क्रिकेट खेला और रमेश ने भी क्रिकेट खेला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट अलग अलग है, यानी इसमें हरीश और इसमें रमेश। तो इसको हम जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, दोनों सब्जेक्ट के बीच में हम क्या लगाएंगे, एंड कंजक्शन लगाएंगे, तो हो जाएगा हरीश एंड रमेश प्लेड क्रिकेट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे इसका आंसर है, बिल्कुल आप इसी तरह से इसको बनाएंगे, कंबाइन करेंगे। अगला एग्जाम्पल है मोहन नोज ड्राइविंग, और दूसरा सेंटेंस है श्याम नोज ड्राइविंग आल्सो। मतलब दोनों में सब्जेक्ट सेम है। मोहन को भी ड्राइविंग करना आता है और श्याम को भी ड्राइविंग करना आता है। तो ऐसी सिचुएशन में मोहन और श्याम के बीच में हम एंड का प्रयोग करेंगे। और नोज, जो नो में एस बढ़ाया गया है, ये टेंस बदलेगा, बिकॉज मोहन एंड श्याम जब दो पर्सन हो जाएंगे तो वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। तो हो जाएगा नो का नोज हम लिखेंगे, तो नोज में एस हटा देंगे। ऐसी सिचुएशन में लिखा जाएगा मोहन एंड श्याम नो ड्राइविंग, और आल्सो जो शब्द आया हुआ है इसे पूरी तरह से हटा देते हैं। अब दूसरी जो विधि है, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि जब दिए गए वाक्यों में प्रेडिकेट अलग हो। पहले वाले में क्या कह रहा था, सब्जेक्ट अलग अलग हो, और दूसरे वाक्य में कह रहा है भाई प्रेडिकेट अलग हो लेकिन सब्जेक्ट समान हो, यानी दोनों में से कोई एक समान हो और कोई अलग अलग हो। ठीक है, तो यही आपको देखना है। ऐसी सिचुएशन में आपको एंड लगाकर सिंपल सेंटेंस बना देना है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू बाई ए पेन, आई वॉन्ट टू बाई ए पेंसिल। बहुत ही सिंपल है। देखिए दोनों में सब्जेक्ट सेम है लेकिन प्रेडिकेट समान है। वांट टू बाई ए पेन, वांट टू बाई ए पेंसिल। ठीक है, तो खरीदने वाला आई ही है, मैंने ही क्या खरीदा, पेन भी खरीदा और पेंसिल भी खरीदा। तो पेन और पेंसिल ये प्रेडिकेट में आ रहा है, प्रेडिकेट वाला पार्ट है टू बाई ए पेन, टू बाई ए पेंसिल। ठीक है, तो ये अलग अलग है। ऐसी सिचुएशन में हम एंड का प्रयोग करेंगे तो कंबाइन हो जाएगा आई वांट टू बाई ए पेन एंड ए पेंसिल। बहुत ही सिंपल है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल है सेपरेट।
ही विल प्ले, ही विल सपोर्ट अस, यानी वह खेलेगा, वह हमारी सपोर्ट करेगा। तो दोनों में करने वाला वह ही है। ही सब्जेक्ट यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, लेकिन प्रेडिकेट विल प्ले, विल सपोर्ट अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम एंड का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ही विल प्ले एंड सपोर्ट अस। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, इसको इस प्रकार कंबाइन किया जाएगा। तो स्टूडेंट, आज का सिंपल सेंटेंस रूल यहीं पे समाप्त होता है। ये 8 रूल है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। आप लोग को बस सिंपल बनाने के लिए इन्हीं सभी नियम को पढ़ना है और सीखना है। और जितने भी पोर्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं, इन सब का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, आप इसे बनाएं, सीखें किस प्रकार हम कंजक्शन एंड का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।